गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सरोज दिल्ली से। दोस्तों, आज मैं अपना फिर एक बार अपने पौधों का अपडेट देने जा रही हूँ। तो ये जो हमारा पौधा है ये शायद 22 या 23 को पार्क में लग जाएगा। इतना सुंदर ये पौधा हो गया है, अब मुझे मन नहीं कर रहा है कि इसको मैं दूसरे जगह ट्रांसफ़र करूँ, पर इसको पेड़ बनना है तो मैं छोटे जगहों में क्यों इसे सीमित रखूँ। और ये जो नीम का है जो मैं बार बार दिखाती हूँ, इसे तो मैं रखूँगी। और एक ये मैंने मलबरी का प्लांट मंगवाया था जो अब ग्रोथ पकड़ लिया है। तो इसी तरीके से अब भिंडी में भी थोड़े थोड़े सब आने लगे हैं, और बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन हाँ, घिया में भी थोड़े से वो आए हैं, दिख रहा होगा छोटा सा। तो देखिए कितना सफल हो पाता है, क्योंकि एक ही पेड़ है, कम से कम 2 रहना चाहिए था, पर इस बार थे तो लेकिन जल गए थे। और ये मेरा मैंने ऐसे कई बीज डाले थे, पर एक ही है ये सूरजमुखी का। देखिए कैसा रहता है, इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो गार्डन में बहुत काम होते हैं। अब ये देखिए, ये जो कीड़े हैं ना, मिली बग्स, ये लगने शुरू हो गए हैं, ये फल बनने नहीं देते हैं। तो आपको बहुत ध्यान रखना होता है। बारिश में पौधे तो बढ़ते हैं, लेकिन साथ साथ में आपको कीड़ों का भी वो सामना करना पड़ता है और उसका उपाय भी करना पड़ता है। तो धीरे धीरे पौधे बढ़ रहे हैं। और ये जो मैंने टंकी डाला था इसमें कुछ साग वगैरह डाल दिए हैं, तो थोड़े थोड़े आ रहे हैं। तो इस तरह से बारिश से पौधे ठीक तो हुए हैं, पर बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते, क्योंकि उस तरह से बारिश नहीं हुई। और एक ये मेरा पीपल जो गर्मी में बिल्कुल सूख गया था, अब इसके पत्ते देखिए, खासकर ये वाले पत्ते कितने चौड़े हो गए हैं। तो थोड़ा बहुत भी बारिश हो जाता है ना, तो इन पौधों के लिए अमृत का ही काम करता है। अब इसमें देखिए छोटे छोटे फल लगे हुए हैं, अगर अच्छे से बारिश होती तो ये छोटे फल बड़े हो जाते। और ये देखिए, ये है मिर्ची, इसमें छोटे छोटे से आने लगे हैं अब। तो इस तरह से थोड़े बहुत सफल हैं, कुछ असफल भी है, क्योंकि मौसम साथ नहीं दे रहा है। और ये सदाबहार, ये तो जैसा नाम है वैसा ही काम है ना। ये वाइट में और एक पर्पल में, ये देसी बिनका है, इसको देसी सदाबहार बोलते हैं। और बैगन में अब थोड़े थोड़े लगने लगे हैं, जैसे इसमें भी छोटा सा दिख रहा होगा। तो बैगन तो बहुत हार्डी प्लांट होता था, पर इस बार मौसम की मार ने ना इसको भी परेशान करके रख दिया। और ये देख रहे होंगे हल्दी का, मैं कहीं कहीं लगा देती हूँ हल्दी, तो वो हो रहे हैं। और ये भंवरे देखिए, भंवरों को मैं दिखाती हूँ। ये 3 हैं, तीनों आपस में मिलकर खेल रहे हैं। तो ऐसा ही है दोस्तों, जब हम गार्डनिंग करते हैं तो ये सब चीज़ें आम हो जाती है, नहीं तो ये खास होते हैं, है ना। जब हम नहीं करते हैं तो ये नज़ारा कहाँ देखने को मिलता है कि इस तरह से भंवरे, मधुमक्खियाँ आपके गार्डन में मस्ती कर रहे हों। इन लोग मस्ती ही कर रहे हैं। तो यही होता है, आप अगर छोटे छोटे गमले भी रखते हैं और हरियाली अपने आसपास रखते हैं, तो ऐसे नज़ारों का दर्शन होगा। और एक ये भी सदाबहार, और ये सम्मी का पेड़ जो बिल्कुल सूख गया था 5-6 महीने से, एकदम से था कि अब तो मैं हटाऊंगी ही इसे, अब नहीं हो सकता। लेकिन देखिए आप, इसी को कहते हैं मेहनत का फल। अगर आप मेहनत करते हैं, मन से करते हैं, दिल से करते हैं, तो पौधे भी आपका वैसा ही। अब ये देखिए तीनों भंवरों को। और ये बैगन जो मैंने कल दिखाया था शॉर्ट में, एक आध भिंडी। आज मैं थोड़ा योगा में भी चली गई थी,
तो उसका भी मैं डालूँगी। इस तरह से देखिए ये भिंडी है, इसमें भी फूल आने लगे हैं। और ये पर्पल वाला बिनका, ये आपने एक बार अपने गार्डन में लगा लिया तो फिर आपका हमेशा साथ देंगे, कभी नहीं छूटेगा। और ये मधुकामनी जो मैंने काट दिया था पर 1-2 फूल आ गए हैं, मैंने कटिंग कर दिया था। और ये मोगरा तो आपने देखा ही है कितना सुंदर लगातार फूल दे रहे हैं। तो इसी तरीके से अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो आपके पास भी ये भंवरे आएंगे, ये चिड़िया की जो आवाज़ आ रही है वो आएंगे। तो इसीलिए मैं सबको कहती हूँ कि आपका बालकनी में जगह हो, कहीं भी हो, आप ज़रूर करें। ये देखिए बिनका, नीचे से चंपा का जो डाल था शायद उतना सुंदर नहीं लगता जितना इन्होंने बना दिया है। इनका देख लीजिए, पूरा इन्होंने घेर लिया है और ऊपर ये चंपा। और ये भिंडी जो मैंने डस्टबिन में लगाया है, आप देख लीजिए ये डस्टबिन, और लगभग 3 साल हो गए होंगे इस डस्टबिन का, इतना स्ट्रॉन्ग है। ऐसे तो हम फेंक देते ना, लेकिन देखिए इसका भी यूज, और इसमें अब भिंडी भी आ गए। तो इसीलिए मैं हमेशा कहते रहती हूँ कि ऐसा नहीं कि बहुत एक्सपेंसिव होता है, हमारे पास जो वेस्ट है ना उसको भी यूज़ करके हम कर सकते हैं। और ये जो कुछ बचा था ड्रैगन फ्रूट जो मैंने इधर रिपोर्ट कर दिया है, रिपोर्टिंग का वीडियो मैं सोची थी कि लाऊंगी, पर मेरे लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है, कई चीज़ें हो जाती है तो मैं बना नहीं पाती हूँ। और इसका मैंने कटिंग कर दिया है, अनार है। और ये चाइनीज़ नींबू, कई पौधों को मैंने कट भी कर दिया है। और ये बैगन ही है, और ये भिंडी। और ये मैंने वीडियो डाला था जो हल्दी का ग्रो बैग में, वही ये हल्दी है। और ये सारे जो हैं रजनीगंधा, ये देख रहे हैं सारे रजनीगंधा के हैं जो आ गए हैं अच्छे तरीके से। इसमें भी एक है। ये नीम का पेड़ भी जाएगा, पार्क में लगेगा। देखिए 1 साल से मैंने इसको संजो के रखा है, और मैं चाहूँगी कि ये आगे बढ़े, बहुत बड़ा पेड़ बने और लोग भी इस पर ध्यान दें। इसी तरीके से ये पारिजात का है, देखिए कितना सुंदर हो गया पौधा ये पारिजात का। और ये बैगन, और ये कुछ डंडे देख रहे हैं, ये मैं पार्क से लेकर आई हूँ। तो इस तरह से अब तो छोटे से ये हैं पीपल के, ये सब चिड़ियों ने दिया है। अब ये देखिए ये जामुन का है। तो देखते हैं कितने पेड़ लग पाते हैं। तो ओवरऑल छत पे हरियाली तो हो ही गई है, और जो भी फल मिलेंगे खाने को तो मैं आपसे शेयर ज़रूर करूँगी। देखती हूँ क्या क्या देती है, जो देगी प्रकृति हमें उससे मैं खुश रहूँगी। कौवा की भी आवाज़ आ रही होगी, पक्षियाँ आने लगे हैं, ये खुशी की बात है। जब भी आप थोड़ा सा भी हरियाली रखते हैं ना दोस्तों, तो उसका यही फ़ायदा होता है। और आप कुछ डालते नहीं हैं। मैं 3-4 सालों से न DAP कुछ भी नहीं, सिर्फ गोबर का खाद, वर्मी कंपोस्ट और नीम खली वगैरह डालती हूँ। तो इसके साथ ही मैं अपना वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।